मैं नहीं गाऊंगा। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम, आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम, राह चलूं मैं हर पल तू, स्तुति मैं तेरी करता चलूं। राह चलूं मैं हर पल तू, स्तुति मैं तेरी करता चलूं। तू मेरी मंजिल तू ही मुकाम, राह दिखाना प्राणेश्वर। तू मेरी मंजिल तू ही मुकाम, राह दिखाना प्राणेश्वर। खुशियों का सुर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम, आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का सुर लेकर हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु आज के वचनों में हमें कहता है कि वह हमें एक बना लेगा, वह अपने सामर्थ्य से हम सभी को प्रकाशित करेगा। और प्रभु यीशु का वचन जब हम इस पूरे सप्ताह में सुनते हैं तो प्रभु उस पिता के दायित्व को, उस पिता के संपर्क को अपने जीवन में महसूस करते हुए खुलेआम प्रभु को, खुलेआम ईश्वर को अपना पिता कहते हुए लोगों के बीच में उपस्थित रहते हैं। उनके ऊपर कई लोग मारने का षड्यंत्र रचते हैं, पत्थर उठाते हैं, कई प्रकार की उनके साथ में व्यवहार किया जाता है, कई प्रकार का व्यवहार उनके साथ में करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन प्रभु उनसे बचकर निकल जाते हैं। और आज के वचनों में भी हम यही सुनेंगे कि किस प्रकार प्रभु का दुख भोग निकट है और प्रभु यरूशलेम की ओर देखते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं उस यातना को सहने के लिए, उस पीड़ा को सहने के लिए जो ईश्वर के द्वारा उनके लिए निर्धारित की गई थी। अपने प्रेम को, उस ईश्वर के प्रेम को जोड़ते हुए वह लोगों के बीच में कार्य करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं एवं समस्त मानव जाति के लिए जो ईश्वर की योजना है उसको पूर्ण होने के लिए, उसको साकार करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम भी हमारे जीवन में कई बार उस ईश्वर की योजना से दूर हो जाते हैं, उसके परे हम कार्य करते हैं। लेकिन आज प्रभु हम सभी से आह्वान करता है, हम सभी को यह बताता है कि क्या हम अपने संबंध को उस ईश्वर के संबंध से जोड़ते हैं, क्या हमारा प्यार उस ईश्वर के लिए अपार है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कुशन मौन रूप से हम हमारी सारी प्रार्थनाओं को, सभी मनोकामनाओं को, हर परेशानी को प्रभु को अर्पित करें, जिससे कि हम प्रभु के विश्वास में मजबूत बनते हुए जिस किसी के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं, इन आने वाले इस पवित्र सप्ताह में हम उन तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु को अर्पित करें, जिससे कि प्रभु हमारे साथ रहे, प्रभु हमारा मार्ग प्रशस्त करे। कुशन मौन रूप से हम हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु को अर्पित करें और इस पवित्र वेदी पर अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो संकट में हैं, जो परेशान हैं, जो किसी से कुछ कहते नहीं हैं, जिनके जीवन में हताशा है, जो हमेशा उदास रहते हैं, जो बहुत ही अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं। हम उन तमाम भाई बहनों को इस पवित्र वेदी पर अर्पित करें।
भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने क्रिस्त में जन्मे सब लोगों को अपनी चुनी हुई प्रजा और राजकीय याजक बनाया है। ऐसी कृपा कर कि हम पूरे संकल्प से तेरी आज्ञाओं का पालन करें, ताकि अनंत जीवन के लिए बुलाई गई तेरी प्रजा आस्था और धर्मार्थ में एक हो जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवाकों को ले जिस रीति से प्रभु की वाणी सुना सके, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 37 पद संख्या 21 से 28 तक। मैं उन्हें एक ही राष्ट्र बना दूंगा। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं इस्राएलियों को उन राष्ट्रों में से इकट्ठा करूंगा जहां वे चले गए हैं। मैं उन्हें चारों दिशाओं से इकट्ठा करूंगा और उन्हें उनकी निजी भूमि वापस ले जाऊंगा। मैं अपने देश में तथा इस्राएल के पर्वतों पर उन्हें एक ही राष्ट्र बना दूंगा और एक ही राजा उन सबों का राजा होगा। वे अब से ना तो दो राष्ट्र होंगे और ना दो राज्यों में विभाजित। वे फिर घृणास्पद मूर्ति पूजा और अधर्म से अपने को दूषित नहीं करेंगे। उन्होंने मेरे साथ कितनी बार विश्वासघात किया, फिर भी मैं उन सब पापों से उन्हें छुड़ाऊंगा और शुद्ध करूंगा। वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। मेरा सेवक दाऊद उनका राजा बनेगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी आज्ञाओं का विधिवत पालन करेंगे। वे और उनके पुत्र पौत्र सदा सर्वदा अपने पूर्वजों के देश में निवास करेंगे, जिसे मैंने अपने सेवक याकूब को दे दिया है। मेरा सेवक दाऊद सदा के लिए उनका राजा होगा। मैं उनके लिए शांति का विधान निर्धारित करूंगा, एक ऐसा विधान जो सदा बना रहेगा। मैं उन्हें फिर बसाऊंगा, उनकी संख्या बढ़ाऊंगा और उनके बीच सदा के लिए अपना मंदिर बनाऊंगा। मैं उनके बीच निवास करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा मंदिर सदा के लिए उनके बीच स्थापित होगा, तब सभी राष्ट्र यह जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ, जो इस्राएल को पवित्र करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आपका अनुवाक्य होगा, प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। हे राष्ट्रों, प्रभु का वचन सुनो। सुदूर द्वीपों तक यह घोषित करो, जिसने इस्राएल को बिखेरा है वही उसे एकत्र करेगा और उसकी रक्षा करेगा, जैसा कि चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। अनुवाक्य, प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा।
क्योंकि प्रभु ने याकूब का उद्धार किया और उसे उसके शक्तिशाली शत्रु के पंजे से छुड़ाया। वे लौटकर सियोन पर्वत पर आनंद के गीत गाएंगे। वे बड़ी संख्या में प्रभु को दान देने आएंगे। अनुवाक्य। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। तब कुमारियां उल्लसित होकर नृत्य करेंगी। नवयुवक और वृद्ध एक साथ आनंद मनाएंगे। मैं उनका शोक आनंद में बदल दूंगा, उन्हें सांत्वना दूंगा और दुख के बदले सुख प्रदान करूंगा। अनुवाक्य। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। जय घोष। प्रभु कहता है, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने यीशु का यह चमत्कार देखा, उनमें से बहुतों ने उनमें विश्वास किया। परंतु उनमें से कुछ लोगों ने फरीसियों के पास जाकर बतलाया कि यीशु ने क्या किया है। तब महायाजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाकर कहा, हम क्या करें? वह मनुष्य बहुत से चमत्कार दिखा रहा है। यदि हम उसे ऐसा करते रहने देंगे तो सभी उसमें विश्वास करने लगेंगे और रोमन लोग आकर हमारा मंदिर और हमारा राष्ट्र नष्ट कर देंगे। उनमें से एक ने, जिसका नाम कैफस था, उस वर्ष प्रधान याजक था, उसने कहा, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है? आप यह नहीं समझते कि हमारा कल्याण इसमें है कि एक ही मनुष्य जनता के लिए मर जाए और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश ना हो। उसने यह बात अपनी ओर से नहीं कही। उसने उस वर्ष के प्रधान याजक के रूप में भविष्यवाणी की कि यीशु राष्ट्र के लिए मरेंगे और न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि इसलिए भी कि वह ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र कर लेंगे। उसी दिन उन्होंने यीशु को मार डालने का निश्चय किया। इसलिए यीशु ने उस समय से यहूदियों के बीच प्रकट रूप से आना जाना बंद कर दिया। वह निर्जन प्रदेश के निकटवर्ती प्रांत के एफ्राइम नामक नगर चले गए और वहीं अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। बहुत से लोग पास्का से पहले शुद्धिकरण के लिए देहात से यरूशलेम आए थे। वे यीशु को ढूंढते थे और मंदिर में आपस में कहते थे, आपका क्या विचार है? क्या वह पर्व के लिए नहीं आ रहे हैं? महायाजकों और फरीसियों ने यीशु को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि यदि किसी व्यक्ति को यीशु का ठिकाना मालूम हो जाए तो वह इसकी सूचना उन्हें दे दे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम चालीसा काल के 5वां सप्ताह के अंतिम दिन शनिवार पर हैं। और जब हम आज के पाठों को सुनते हैं, विशेष रूप से सुसमाचार पाठ को, तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार प्रभु को मारने का जो षड्यंत्र है वह प्रकट रूप से निश्चित किया जाता है। आज कैफस, जो कि प्रधान याजक था, वह ऐलान करता है कि किस प्रकार से एक मनुष्य का मरना पूरी जनता के मरने से कहीं सहज है। एक व्यक्ति अगर जनता के लिए मरता है तो ठीक रहेगा, लेकिन समस्त राष्ट्र का सर्वनाश नहीं होगा। प्रभु यीशु के जीवन काल में उस समय यरूशलेम पर रोमी साम्राज्य
का शासन था और वे अपने सैनिकों के द्वारा वह इस प्रकार से उन्हें बंदी बनाते थे। जो यहूदी लोग थे वह एक प्रकार से उनकी गुलामी में थे, जैसा कि हम भारतीय कुछ समय अंग्रेजों की गुलामी में थे। वैसा ही उसी प्रकार रोमी साम्राज्य अपने निर्णय देता था, अपने शासन के द्वारा वह यहूदियों पर राज्य करता था। और यही बात का जो निर्णय है, आज हम देखते हैं कि किस प्रकार लोग अपने आप को रोमी साम्राज्य के हाथों में नहीं देने के लिए, बल्कि अपने आप में ही अपने अस्तित्व को बनाने के लिए ही यहूदी लोग कार्य करते हैं। और वही बात आज हम प्रभु यीशु के विषय में कहा जाता है कि किस प्रकार से एक पॉलिटिकल इशू बनाते हुए, एक सोशल नेटवर्किंग करते हुए, एक प्रकार के धर्म का जो प्रचार है, धर्म का जो बोलबाला है, उसके ऊपर निर्णय किया जाता है। ये तीन चीज़ें जब हम देखते हैं तो हर राष्ट्र में यह बातें अवश्य आती है। यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि किस प्रकार से धर्मी पंडित, शास्त्री, फरीसी लोग किस प्रकार से यीशु, जो उनके लिए एक प्रकार का कांटा बन चुका था, जिसके पास में लोग आते थे, जिसको लोग ढूंढते थे, कि एक प्रकार से प्रभु उनके लिए उनके आंखों का तिनका बन गया था। और कई बार हम यहूदी लैंग्वेज में एक कहावत सुनते हैं जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि गले में एक ऐसा चीज़ फंस जाता है जिसको हम अंदर भी नहीं ले सकते, जिसको हम बाहर भी नहीं निकाल सकते। तो ये जो कहावत प्रभु यीशु के इतिहासकारों ने कहा था कि यहूदी समाज के जो ज्ञानी लोग थे, फरीसी, शास्त्री और सदुकी लोग, ये उनके लिए बहुत ही एक सोचने का विचार बन गया था। उनके कार्य करने में कई सारी उनको समस्या आ रही थी। कई सारे रीजंस दिए जाते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु ओपनली जब कहते थे तो लोग प्रभु को सुनना पसंद करते थे और भीड़ की भीड़ प्रभु के पास में आती थी। प्रभु का जो व्यक्तित्व अगर हम देखेंगे तो किसी भी अनजाने व्यक्ति के पास में, किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास में लोग नहीं जाएंगे जिसके बोलने की शैली अच्छी नहीं हो, या जो लोगों को मोटिवेट ना करे, या जो लोगों को एक संपर्क साध कर एक अपने बातचीत से उनके दिलों में घर ना बना ले। प्रभु के अंदर ये क्वालिटी अवश्य होगी। जभी लोग, आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि किस प्रकार जो पूर्व से लोग आते हैं, जो पास्का के शुद्धिकरण के लिए लोग आते हैं, मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं, वे प्रभु का ठिकाना पूछते हैं, वे प्रभु के बारे में पूछते हैं कि प्रभु इस बार पर्व पर आ रहे हैं कि नहीं। और यही बात जब हम देखते हैं तो शास्त्री लोग भी यही चीज़ की खोज में रहते हैं कि प्रभु कहाँ हैं, अगर वो मिल जाए तो हम उसे पकड़ लेंगे। उसके ऊपर दोष लगाने का, कैसे भी करके उसको पकड़ने का षड्यंत्र रचा जाता है। और कल हम प्रभु के दुख भोग को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु का दुख भोग हमारे बीच में खजूर रविवार के पाठों में हम पाएंगे। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हम हमारे जीवन में भी प्रभु के इस दुख भोग को महसूस करते हैं। प्रभु ईश्वर होने के नाते उनके शरीर के कष्टों को हमें बताते हैं, उनके शरीर की यातनाओं को हमें बताते हैं, उनके मानसिक जो संतुलन है उसको हमें बताते हैं। कई बार एक मनुष्य होने के नाते हम भी कई बार उन सभी शारीरिक कष्टों से, बीमारियों से, दुर्घटनाओं से, कई प्रकार के बंधनों से जब हम जूझते हैं, जब हम उससे जकड़े हुए रहते हैं, तो हम अपने आप में उस ईश्वर की जो कनेक्टिविटी है, जो सिग्नल हमें डायरेक्ट ईश्वर से मिलना है, हम उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन प्रभु हमें यह बताते हैं, प्रभु हमें यह पैगाम देते हैं आज के पाठों के द्वारा कि क्या हम सचमुच अपने आप को प्रभु को समर्पित करने के लिए तैयार हैं। और यही बात आज के जयघोष के अंदर हम सुनते हैं कि प्रभु कहता है अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। जब हम प्रभु यीशु के दुख भोग
और प्रभु यीशु के पैशन, डेथ और उसकी मृत्यु को जब हम देखते हैं तो यह हमें ऐलान करता है कि क्या हम अपने आप को, अपने पुराने व्यवहार को त्याग कर एक नया मनोभाव लेते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने पापों को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमें नया बना दीजिए। इस संसार के लिए हम भले ही पापी हैं, इस संसार के लिए भले ही हम कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु हम आपकी दृष्टि में मूल्यवान बनना चाहते हैं। हम आपके साथ में संबंध को जोड़ना चाहते हैं। कुछ मौन रूप से हम प्रार्थना करें। तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या। दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती, काबिल नहीं मैं आऊं क्या, आऊं क्या। तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, उपवास और तपस्या के द्वारा हमारा आत्मसमर्पण तुझे ग्रहण हो। यह प्रायश्चित के रूप में हमें तेरी कृपा के योग्य बना दे और अनंत प्रतिज्ञाओं तक पहुंचा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग द्वारा सारा संसार तेरे प्रताप के अपार सामर्थ्य की घोषणा करने लगा है, क्योंकि क्रूस की अद्भुत शक्ति द्वारा संसार का न्याय हो गया है और क्रूसित क्रिस्त का सामर्थ्य प्रकट हो गया है। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों के और संतों के साथ मिलकर हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लास पूर्वक घोषित करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु, जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम कुशन मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्त संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। क्रिस्त ने स्वयं को अर्पित कर दिया ताकि वे ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्रित करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़े विनम्र भाव से तेरे प्रताप के सम्मुख अनुनय विनय करते हैं। जैसे तू हमें क्रिस्त के परम पवित्र शरीर तथा रक्त से पोषित करता है, वैसे ही हमें उनके दिव्य स्वभाव का सहभागी बना दे। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त की शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।